जय श्री कृष्ण। आज सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी अजंत पुल्लिंग वावसाने। ये सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के चौथे पाद का 56 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है अवसाने झलाम चरो वासिव। अवसाने अवसान में, झलाम झलों को, चरो चर होता है, वा माने विकल्प से। तो झल क्या है? झल प्रत्याहार है। झल प्रत्याहार में कौन कौन अक्षर आते हैं? झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, ख फ छ ठ थ च ट त, क प स स ह। ये झल प्रत्याहार में आते हैं। इनके स्थान में चर होता है। तो चर क्या है? चर प्रत्याहार भी है। चर प्रत्याहार में कौन कौन अक्षर आते हैं? च ट त क प स स। वा माने विकल्प से। रामात रामात, राम शब्द है। अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। ये सूत्र कहता है धातुम प्रत्यम प्रत्यांतम च वर्जित्वा अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। धातु प्रत्यय प्रत्यांत को छोड़ करके अर्थवान शब्दों के स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से। स्वजस्मौ षष्ठाभ्याम भिष गेभ्याम भिष गसेभ्याम भिष घसोस आम गियो सुप। तो इससे, इस सूत्र से गस विभक्ति आई, पंचमी का एक वचन। तो राम धन घस हुआ। राम राम धन घस। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम। इस सूत्र से अंग संज्ञा राम में माँ में जो आ है उसकी, और जब अंग संज्ञा हो गई तो टांग सिगसामी नात्स्या। ये सूत्र कहता है अदंताटादीनाम इनादयः स्युः। अदंतात अदंत से परे, टादियों को इन आदि होते हैं। मतलब ये हुआ कि अदंत इसमें क्या है? राम में माँ में आ, ये अदंत है। इससे परे टादियों को, टादी माने टा गासी गस, और उधर है इन आत स्य। तो एक क्रम से होते हैं। तो क्रम का मतलब टा को इन, गसी को आत और गस को स्या। तो राम धन गसी है। तो राम धन गस में टांग गसी गसामी नात्स्या। इस सूत्र से गसी के स्थान पर आत हो गया। तो राम धन आत। जब राम धन आत हो गया तो यहाँ पर अकः सवर्णे दीर्घ। ये सूत्र कहता है अक से यदि सवर्णीय अच परे हो
तो पूर्व पर के स्थान में दीर्घ एक आदेश होता है। तो इसलिए माँ में आ है और उधर आत का आ है, तो आ मिलकर बड़ा आ हो गया। तब क्या बन गया? रामात। ता हलंत है, रामात। झलाम जसोन्ते पदान्ते झलाम जसा शिव। झलाम जसोन्ते सूत्र है। ये सूत्र कहता कि पद के अंत में झल को जस होता है। तो झल प्रत्याहार में कौन कौन अक्षर आते हैं? झ भ घ ढ ध ज ब ग ड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प स स ह। तो ये जो ता है ये झल में आता है, तो इसको जस हो गया। तो जस में 5 अक्षर आते हैं। वे 5 अक्षर कौन हैं? ज ब ग ड द। अब यहाँ पर झलता 1 है, जस 5 हैं, कौन सा होगा? तो इसके लिए स्थान मिलाएंगे। ता का स्थान लिर्तुलसानाम दंता, और जस में दा अक्षर है, उस दा का स्थान दंत है। तो ता और दा का दोनों का स्थान एक ही दंत स्थान है, इसलिए ता के स्थान पर दा हो गया। तो रा मा द बन गया, दा हलंत हो गया। अब वावसाने विरामोवसानम वर्णानाम भावो अवसान संज्ञा स्यात्। वर्णों के अभाव में अवसान संज्ञा होती है। तो दा के आगे कोई वर्ण न होने के कारण दा की अवसान संज्ञा हो गई। जब अवसान संज्ञा हो गई तो वावसाने सूत्र कहता है अवसाने झलाम चरो वासिहु। अवसान में झलों को चर होता है विकल्प से, तो इसकी दा की अवसान संज्ञा हुई है, तो ये झल में आता है। झ भ घ ढ ध ज ब ग ड़ द। तो इसलिए कहता झल के स्थान पे चर होता है विकल्प से। तो झल क्या है? तो झल दा है, तो यहाँ पे चर हो गया। तो चर में चा टा ता का पा सा सा, तो इसलिए दा के स्थान पर वावसाने सूत्र से विकल्प से ता हो गया। तो जब ता हो गया तो एक रूप बन गया रामात, और दूसरा रूप बन गया जिस पक्ष में नहीं हुआ तो उधर रामात। इस प्रकार से रामात रामात 2 रूपों की सिद्धि हुई। अब रामाभ्याम, तो राम शब्द है अर्थवत धातुर प्रत्याप्रातपदिकम। इस सूत्र से प्रातपदिक संज्ञा हुई। स्व जस्मौ षष्ठाभ्याम भिस गेभ्याम भिस गसिभ्याम भिस गसोसाम गेओ सुप। इससे भ्याम विभक्ति आई, राम भ्याम हुआ। सुपि च, इस सूत्र से अदंत अंग संज्ञक को दीर्घ हो गया, तो माँ में आ को दीर्घ हो गया, तो रामाभ्याम रूप की सिद्धि हो गई। रामस्य रामस्य रामात रामाभ्याम रामेभ्यः। तो रामेभ्यः सिद्ध करने के लिए राम शब्द है अर्थवत धातुर प्रत्याप्रातपदिकम। इस सूत्र से प्रातपदिक संज्ञा हुई। स्व जस्मौ षष्ठाभ्याम भिस गेभ्याम भिस गसिभ्याम भिस गसोसाम गेओ सुप। इस सूत्र से भ्यस विभक्ति आई, तो राम भ्यस हो गया। यस्मात् प्रत्यय विदेश तदादि प्रत्यंगम। इस सूत्र से अंग संज्ञा हो गई। अंग संज्ञा होकर के बहुवचने झल्लित, ये सूत्र कहता है
बहुवचने झल्लेत। ये सूत्र कहता है कि यादव बहुवचने सुपि अतोंगस्यैकारः। ये आदि सुप ये आदि की झलादव झलादव बहुवचने झलादव बहुवचने सुपि अतोंगस्यैकारः कि झलादि बहुवचन सुप परे होने पर अदंत अंग संज्ञक को एकार होता है, तो इसलिए झल प्रत्याहार में भा आता है। अब जब भा आता है तो अदंत अंग संज्ञा किसकी हुई है? राम में मा में आ की। किस सूत्र से? यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम। इस सूत्र से मा में आ की अंग संज्ञा हुई और अंग संज्ञक को बहुवचने झल्ले सूत्र से जो आ है, मा में आ है, इस आ को एकार हो गया। तो राम था, मा में ए हो गया तो रामे भ्यस बन गया। अब साका ससजुसोरु से रू, ऊ के उपदेश जन्नासिक संज्ञा तस्लोपा से लोप, राका विरामोसानम से अवसान संज्ञा और खर्वसान्यो विसर्जनीया से विसर्ग होकर के रामेभ्यः रूप की सिद्धि हुई। तो इस प्रकार से रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः इन तीनों रूपों की सिद्धि हो गई। अब आगे वीडियो में, अगले वीडियो में रामस्य, रामयो, रामाणाम इन रूपों की सिद्धि करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।